हाय गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोगों ने डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया होगा, हम आज करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है? द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज़ नॉट चेंज्ड व्हेन रोज आर चेंज्ड इनटू कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स। अब क्योंकि ये तो सिर्फ एक थ्योरी है तो आपको नहीं समझ आएगा। इसने क्या बोला है, सपोज़ हमने एक 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लिया 3, 4, 1, 9। प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो ये कहती है कि अगर मैं कोरेस्पॉन्डिंग रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दूं, अगर आपको याद हो तो इसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोज। तो ये कह रहा है कि पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 3 × 9 27 माइनस 1 × 4 4। दैट मीन्स आंसर है अपना 23। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है अगर मैं इस रो को कन्वर्ट कर दूं कॉलम में, दैट मीन्स अगर मैं इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दूं तो अपने पास ये डिटर्मिनेंट कन्वर्ट हो जाएगा 3, 4। ऐसे जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको अगर मैं कॉलम बना दूं तो ये बन जाएगा 3, 4 एंड सेकेंड रो है वो कॉलम बन जाएगा 1, 9। अब ये कहता है अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, तो हमारे पास तब भी आंसर आएगा 3 × 9 27 माइनस 4 × 1 4 विच इज़ 23। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि अगर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए तब भी डिटर्मिनेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, देन आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अगर कोई 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? तो प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो ये कहती है, सपोज़ यही हमारे पास डिटर्मिनेंट है कि अगर मैं पर्टिकुलर एक कंप्लीट रो को इंटरचेंज कर दूं एक दूसरी रो के साथ, इसका मतलब ये है कि रो 1 की जगह मैं रो सेकंड को रख दूं, दैट मीन्स 3, 1 की जगह मैं 4, 9 रख दूं और 4, 9 की जगह मैं 3, 1 रख दूं। अगर मैं रो 1 को इंटरचेंज कर देती हूँ रो 2 से, ये इंटरचेंज का सिंबल है, तो अपने पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना वो तो सेम रहती है, वैल्यू तो 23 ही आएगी, अभी हम देखेंगे कैसे, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। देखो इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा, 4 × 1 4 माइनस 3 × 9 27। तो आंसर कितना आया, -23। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि अगर रोज़ को इंटरचेंज किया जाएगा तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब अगर आप फिर से इसको इंटरचेंज करोगे तो वापस से आपके पास यही वाला डिटर्मिनेंट आएगा और उसका साइन फिर से चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स -1n से डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो आपके पास पर्टिकुलर आंसर आ जाता है रो को आपस में इंटरचेंज करने के बाद। अगर आप आपस में रोज़ को 3 बार 4 बार 5 बार इंटरचेंज कर रहे हो तो उतने ही माइनस साइन उसके साथ मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। आप 2 बार करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आ जाएगी क्योंकि -1 इवन हो जाएगा। 3 बार करोगे ऑड टाइम्स तो आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। दैट मीन्स अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाता है। सेम फॉर द कॉलम। आपके मन में आए कि हम कॉलम एक इंटरचेंज कर देते हैं तो कॉलम के लिए भी यही आएगा। देखो कैसे, अगर मैं इस कॉलम की जगह ये वाली अपनी पहले वाली मैट्रिक्स है, इसमें अगर 3, 4 को 1, 9 से रिप्लेस करूं तो अपना डिटर्मिनेंट बनेगा 1, 9, 3, 4। आप इसको सॉल्व कर ले, 4 - 27 आंसर आया -23। वही एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस आता है। ठीक है, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहता है कि वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0 व्हेन एनी 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। इसका क्या मतलब हुआ? तो प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि वैल्यू जो है ऑफ अ डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट की, वो 0 हो जाती है। कब? व्हेन 2 रोज और कॉलम्स बिकम आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का क्या मतलब है? आइडेंटिकल मतलब सेम। अगर मेरे डिटर्मिनेंट में
कोई दो रो या कॉलम सेम आ जाते हैं, सपोज़ एक नया डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 2 1 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस एंटी क्रॉस 2 विच इज़ 0। कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपको सेम दिख रहे हैं या उनके मल्टीपल भी दिख रहे हैं, सपोज़ आपको कुछ ऐसा दिख जाता है यहाँ पर 1 2 2 4, तो इस रो का मल्टीपल ही सेकंड रो में है, तो हमारे पास आंसर फिर भी 0 आता है। सॉल्व कर लो, 1 × 4 4 माइनस 2 × 2 4, तब भी हमारा आंसर कितना आया है 0। दैट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है या फिर डिटर्मिनेंट जो है वो वैनिश हो जाता है जब अपने पास कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं। ठीक है, देन आता है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, सिंपल प्रॉपर्टीज़ करते हैं पहले। तो सिंपल से सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स ही हमारे पास 0 हैं तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, देन आता है कि जो CBSE की क्वेश्चंस होते हैं, CBSE जो क्वेश्चन पूछती है हमसे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास कि डिटर्मिनेंट ऑफ A × B, ये कोई दो मैट्रिसेस हैं, उनके डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया गया तो जो इनका डिटर्मिनेंट है वो सेपरेट भी मल्टीप्लाई हो जाता है। पहली प्रॉपर्टी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर डिटर्मिनेंट को मतलब मैट्रिक्स को पहले किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो k⁴n × डिटर्मिनेंट ऑफ A अपने पास सॉल्व होके आता है। अब ये वाली दो प्रॉपर्टी मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप से करें, कोई भी एक रैंडम आप डिटर्मिनेंट अपने आप से उठाएं और उस पर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके देखें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, फिर भी आप एक बार खुद से कोशिश करना, नहीं आता है तो फिर मैं बताती हूँ।